हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी स्विंग की ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 6 सेटअप हैं जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 3 लास्ट वीक के हैं और 3 फ्रेश हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स में ट्रेड करो। अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली जो हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं 100 में से 99 शेयर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते ही होते हैं। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो एक प्रॉब्लम आती है सामने कि कई बार स्विंग के सेटअप्स हैं, शेयर साइडवेज हो जाता है। डिस्पाइट वो ट्रेड गलत नहीं हुई है ना सही हुई है, बट शेयर के साइडवेज होने के कारण अगर आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेडर हैं, खाली कॉल पुट बाय करते हैं, तो आपको टाइम वैल्यू डिके का लॉस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए फिर सॉल्यूशन है कि आप हेज कर लो, यानी बुल पुट या बियर कॉल्स जैसी स्ट्रेटजीज बना लो, ताकि अगर टाइम वैल्यू डिके हो भी तो वो आपके फेवर में जाए। दूसरा, रिजल्ट सीज़न चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो चुका है रिजल्ट सीज़न को। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ अपने रिजल्ट पोस्ट कर चुकी हैं, कुछ एक आध कंपनीज़ बची हैं। तो वैसे तो इन सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ चुके हैं, फिर भी एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कंपनी के रिज़ल्ट आपको दिखे आ रहे हैं तो उसमें ट्रेड आप अवॉइड करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला सेटअप है वोल्टास का है। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 1500 का एक लेवल है जिसे ये शेयर पिछले कुछ महीनों से रसिस्ट कर रहा है। लास्ट वीक भी रसिस्ट करके बंद हुआ था और 13 ईएमए को ब्रेक करके बंद हुआ था। ये फ्राइडे की कैंडल है, तो इसे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन दी थी। 1505 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 1575 और 1451 के दो टारगेट थे। इस वीक का लो लगा है 1418.55 का, जो फ्राइडे को लगा है। यानी हमारे जो दोनों टारगेट थे वो सक्सेसफुली अचीव हो गए। तो होपफुली आपने ट्रेड ली होगी और डिसेंट प्रॉफिट बुक करके क्लोज भी करती होगी, क्योंकि हमारे दोनों टारगेट आ चुके हैं। अगला सेटअप है, फ्रेश सेटअप है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व काफ़ी टाइम से एक रेंज में घूम रहा है, 1650 से 1550 के मोटी मोटी एक रेंज में ऑक्सीलेट कर रहा है। थर्सडे को जो मार्केट में सेलिंग आई थी उसमें इसने 1550 को ब्रेक कर दिया था, बट फ्राइडे की रिकवरी में सक्सेसफुली उसे सेव करके गया। डेली चार्ट में बुलिश हरामी क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बना के गया है और वीकली चार्ट में भी 1550 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो यहाँ से एक रिबाउंड पॉसिबल है 1575 से। 13 ईएमए का जोन फर्स्ट टारगेट और 1600 का सेकंड टारगेट होगा। 1540 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। तो दो सेटअप में बजाज फिनसर्व फ्रेश है जिसे अगले वीक यानी कल लिया जा सकता है। वोल्टास एंड हो चुका है। अगला सेटअप है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये भी एक फ्रेश सेटअप है। 72.5 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है शेयर का। अगर आप देखोगे तो जो इलेक्शन के टाइम पे मार्केट में एक सडन सेल ऑफ आया था, उसमें भी इसने 72.5 को सेव किया था। इलेक्शन वाले दिन भी सेव किया था, अगले दिन तो रिबाउंड ही कर गया था और अगेन गिर के वहीं पर आ चुका है। और पिछले जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग थी, वो 72.5 के ऊपर ही आई है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक पॉसिबल है। डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री भी बनी है। तो एक बाउंस बैक लग रहा है। 71.51 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस। 13 ईएमए से 75 का जोन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 77.5 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो आप इसे 77.4 रख सकते हैं सेकंड टारगेट 5 की जगह, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये भी एक फ्रेश सेटअप है जिसे आप कल यानी अगले वीक कंसीडर कर सकते हैं। अगला सेटअप है कैनरा बैंक का। लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था 110 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। तो वहाँ पर डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनने के काफ़ी हेल्दी चांस नज़र आ रहे थे, बट एग्रेसिव एंट्री के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना था। इसलिए आपको एक ट्रिगर दिया गया था कि मंडे को अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आप ज़रूर ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। मंडे को ग्लोबली जो न्यूज़ थी उसके कारण मार्केट गैप डाउन हो गया और डबल बॉटम बनने की सारी पॉसिबिलिटी को वो एंड कर गया। तो इस ट्रेड में हमारी एंट्री बनी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है हम ट्रेड लेते ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रिगर है वो हिट नहीं हुआ था। तो ये सेटअप तो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो 4 सेटअप अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। बजाज फिनसर्व और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले वीक ले सकते हैं। कैनरा बैंक तो नल एंड वॉइड है। वोल्टास में दोनों टारगेट आ चुके हैं।
अगला सेटअप है इंडसइंड बैंक का, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 1400 का इंपॉर्टेंट लेवल था जिसे सेव कर रहा था। 1390 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया गया था। 13 EMA से 1425 का जोन हमारा फर्स्ट और 1450 हमारा सेकंड टारगेट होता। शेयर मंडे के सेल ऑफ में गैप डाउन खुला, 1400 के नीचे क्लोज देकर गया और उसके बाद 1400 को रेसिस्ट करने लगा और इसमें फर्दर सेल ऑफ आ गया। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो श्योरली हिट हो गया। अगर आप देखोगे भी तो हमारा स्टॉप लॉस 1390 का था और ये जो ओपन हुआ है 1388 पे हुआ है। तो मंडे इसमें कोई ट्रेड बनी नहीं थी और मंडे इसमें कोई ट्रेड बनती नहीं क्योंकि ओपन स्टॉप लॉस के नीचे हुआ है। स्टॉप लॉस के जब ऊपर आता तब आप ट्रेड ले सकते थे, अगर आपने वो ली है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सॉरी फॉर दिस ट्रेड्स। तो लास्ट सेटअप है एशियन पेंट का, 3000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो इसका मल्टी मंथ रेसिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से 23 फेब के बाद 3000 को गेन नहीं कर पाया। अभी इसने लास्ट वीक गेन किया था, फ्राइडे के सेल ऑफ में 3000 को इसने टेस्ट आउट किया। सॉरी थर्सडे को, फ्राइडे को इसने इसे सक्सेसफुली सेव किया है। 13 EMA को भी बचाया है, बुलिश रामी जैसी कैंडल बना के गया है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है 13 EMA के। तो एक बाउंस बैक पॉसिबल है, 3000 का ब्रेकआउट भी है। तो 3100 और 3149 के दो टारगेट होंगे और 2990 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा। तो 6 सेटअप है जिसमें बजाज, IDFC और एशियन पेंट फ्रेश है जिन्हें आप ले सकते हैं। कैनरा एलन वॉइड है, इंडसइंड स्टॉप लॉस हिट है। अगर आपने गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी में ट्रेड ली, वोल्टास में दोनों टारगेट आ चुके हैं। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। विदाउट लॉजिक कोई भी ट्रेड ना करें और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स के भरोसे ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू।